हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी इस समय शानदार तरीके से कर रहे होंगे। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। कल हमने बात की थी उस पर मैथ पर और हिंदी पर कि मतलब जिसका स्कोर कम रह रहा है, जिसका स्कोर नहीं बढ़ रहा है मॉक टेस्ट में, वो कैसे क्या मतलब हिसाब किताब करें। तो उन दोनों सब्जेक्ट पे हम और भैया ने बात कर लिया था, डिस्कस कर दिया था आपके साथ कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और आप अगर उसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली एक हफ्ते के अंदर आपको मॉक में स्कोर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, आपको खुद दिखेगा। क्योंकि अब तो एक हफ्ते में दो तो आ ही रहे हैं, मिनी वाले भी हम आ जाते हैं लगभग दो, तो लगभग एक हफ्ते में 4 मॉक हो गए हैं। और आप ऑफलाइन भी दे रहे होगे, और ऑफलाइन भी दे रहे होगे, तो ऐसा तो नहीं होगा कि नहीं दे रहे होगे। ठीक, तो वो सारी चीज़ें होगी। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीके की और रीजनिंग की। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीके वाले टॉपिक पे कि जीके में स्कोर हमारा 25+ कैसे रहे, है ना। तो उसमें सबसे पहले भैया बात आती है एक नंबर पे जो हमारे स्पेशल टॉपिक होते हैं, मतलब जो मेजर वाले मेन सब्जेक्ट होते हैं, जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी, इनसे क्वेश्चन जैसे इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, पॉलिटी से 2 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन तो दो तो मिल जाते हैं आराम से, हिस्ट्री से 1 क्वेश्चन तो मिलता ही मिलता है ना। इतिहास मतलब इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों को मिला लोगे तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको पक्का मिलेंगे। ठीक, वर्ल्ड ज्योग्राफी से बहुत चांस रहते हैं कि जैसे जो हमारे मतलब पर्वत वगैरह ना, कि कौन से देश में कौन सा पर्वत है, ऐसे वाले कर करके ज्वालामुखी से, हाँ ज्वालामुखी टाइप के, इस टाइप के क्वेश्चन आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के पक्का ही मिलते हैं। इकोनॉमिक्स से 1-2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक, तो वो जो स्पेशल टॉपिक हो गए तो वो तो मुझे लगता है कि जो तैयारी कर रहा होगा उसके तो मजबूत होंगे, या उसने पढ़ भी रखा होगा, तो खाली रिवीजन की जरूरत है मुझे लगता है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है करंट अफेयर। तो अब करंट अफेयर भैया से पूछा होगा कि करंट अफेयर हमारे बस की भैया बात नहीं है, भैया मतलब हो जाता है तो कर लेते हैं, नहीं तो फिर मतलब हम बहुत दौड़ भाग उसके पीछे नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, मैं करंट अफेयर्स पे बात करना चाहूँगा। करंट अफेयर्स यूपी जीके का ज़्यादा बेटर रहेगा। इसमें यूपी जीके में जो हाल ही में 1 साल से लगभग एक नहीं, इसमें क्या होता है वनडे एग्जाम में पिछले 2 साल तक भी कुछ, लेकिन 1 साल तक तो हम देखते हैं कि यूपी में जो घटनाएं 1 साल में हुई करंट में, तो वो हमें ज़्यादा देखना रहेगा। मतलब पीछे जो लास्ट 1 साल के अंदर एग्जाम यूपी में हुए हैं, वहाँ यूपी करंट अफेयर का जो क्राइटेरिया है वो बढ़ा है पहले से। अब देखो जैसे यूपीएसआई में भी 4-5 क्वेश्चन आए थे, इस बार भी लगभग संभावना व्यक्त की जा रही है कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। मतलब ऐसा मतलब लग क्या वो मतलब माहौल ही बन जाता है उस टाइप का। तो मतलब मुझे लगता है इस बार 4-5 क्वेश्चन तो रहेंगे करंट अफेयर से। बाकी आप जितनी हाल ही में जितनी एसटी दी होंगी सब रिसेंटली 1 साल के पूछे जा रहे हैं, उसमें आप रिवीजन कर लीजिए। और यूपी के खेल हो गए, है ना, यूपी में कौन सा स्थान करंट में है, उसने मतलब इकोनॉमिक में कौन सा स्थान प्राप्त किया, ओवरऑल में कौन सा स्थान, नए जो जीआई टैग अभी रिसेंटली में मिला हो सकता है वहाँ से भी पूछ ले। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं, तो वो आप लोग इतना तो समझदार हो तो मतलब उस हिसाब से ढूंढ ढांड के थोड़ा बहुत करके आप लोग कर लीजिएगा। ठीक, हम ऐसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। हाँ, और करंट में और जो भी पढ़ना है 1 साल से देख लीजिए, पिछले 1 साल का तो जरूर देख लीजिए, बाकी तो पूछ जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं उसके लिए। उसके बाद मतलब जैसे अब हमने मतलब एक आइडिया दे दिया आपको हमने और भैया ने, उसके बाद आपको अपने हिसाब से सारी चीज़ें करनी। उसके बाद आता है जो स्पेशल टॉपिक होते हैं ना, कम से कम 20 होते हैं, 20 आराम से होते हैं। तो उनसे तो एक क्वेश्चन हर टॉपिक से आता ही आता है, पक्का ही आता है। अब वो जैसे हमको लगता है कि ये कहाँ से आ गया, तो वो डीप क्वेश्चन होता है, डीप वो रिपीटेड नहीं होती, वो डीप ही होते हैं, रैंडम पूछे जाते हैं सबके लिए। तो वो मतलब आ जाता है वो नीचे से निकल के ऊपर, तो हमको लगता है कि ये कहाँ से आ गया, है ना। तो जैसे जीएसटी हो गया और पुलिस प्रणाली हो गया और प्रशासनिक व्यवस्था हो गया, राजस्व हो गया, शिक्षा संस्कृति हो गई, मतलब ये सारी चीज़ें, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन हो गया, और जो बहुत सारी चीज़ें जो एक कंप्यूटर से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन वही सोशल मीडिया से आते ही आते। तो ऐसे जो स्पेशल टॉपिक हैं, आई होप आप सबके पास सिलेबस होगा तो उसमें आप लोग देख लीजिएगा। तो वो जैसे जहाँ से भी आपने कोर्स वगैरह पढ़ा होगा तो वहाँ भी कंप्लीट करा दिए गए होंगे। अगर कंप्लीट करा दिए गए तो आप उनको अच्छे से रिवीजन करो, क्वेश्चन वहीं से मिलेगा। और आप यकीन नहीं मानते तो मॉक में जो क्वेश्चन आपका स्पेशल टॉपिक से गलत होता है उसको अपने नोट्स में देखोगे तो आपको वही मिल जाएगा कि ये तो यहीं पे लिखा है। ठीक, तो ये स्पेशल टॉपिक का हो गया। उसके बाद 4 नंबर पे बात करते हैं यूपी जीके की। तो यूपी जीके के 2-3-4 क्वेश्चन तो मिलेंगे, ज़्यादा मिलेंगे इस बार, देखो कम से कम 3-4 क्वेश्चन का रहेगा। और बहुत हार्ड नहीं रहेगा ये, प्लस बहुत हार्ड पूछा जाता है, इसमें डिग्री बहुत आराम से किया जा सकता है। तो मतलब ऐसे ऐसे करके आप लोग जैसे खुद जोड़ो, जैसे करंट अफेयर से 3-4 क्वेश्चन आए तो 2 तो कर ही लो, है ना, 2 कर लो। और स्पेशल जो हमारे मेजर सब्जेक्ट होते हैं उनसे 1-1 करके आता है, 5 क्वेश्चन तो वहीं से हो जाते हैं, तो 7 तो इसमें हो गए। और 20 स्पेशल टॉपिक से आते हैं तो मुझे लगता है 20 में से 15 तो कर ही लो,
है ना, 15 और 5 20 हो गए। उसके बाद आ जाता है कि जो ऑल ओवर मतलब आउट ऑफ सिलेबस भी कुछ क्वेश्चन रहते हैं, है ना। कुछ क्वेश्चन मतलब ऐसा भी रहता है कि मतलब अब फिर वो तुमको क्वेश्चन अपने दिमाग से ही सॉल्व करने पड़ेंगे कि इसका ये आंसर तो नहीं हो सकता, इसका ये आंसर तो नहीं हो सकता, यानी इसका यही आंसर होगा। तो ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन रहते हैं वो 4-5 क्वेश्चन तो रहेंगे, लगाना पड़ेगा उसमें 5 क्वेश्चन, वही तुम्हारा 5 बढ़ा सकता है, 25 प्लस हो जाएगा आराम से। नेगेटिव मार्किंग है नहीं और दिल खोल के आराम से लगाइए। लेकिन कोशिश ये कीजिएगा मतलब 2-2 ऑप्शन का अगर छांट लीजिए तो बहुत ज्यादा चांस हो जाते हैं सही होने के, ज्यादा चांस हो जाते हैं, नहीं तो फिर आप तो जीके में ऐसे ही आप 25 प्लस जाओगे और 30 प्लस जो लड़का मतलब इस समय जा रहा होगा वो फिर उसकी जीएस तो एक्सट्रीम लेवल की होगी मुझे लगता है। और ये जीएस का मैंने बता दिया, बाकी मतलब एक आइडिया हम लोगों ने दे दिया। और उसके बाद आप लोग मतलब अब देखो हम कोई सोर्स आपको सजेस्ट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि टाइम नहीं बचा है, नहीं बचा। अभी 3-4 महीने का टाइम होता तो हम कह देते कि आप इस बुक को प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि उस जगह कोई भी बुक अगर नहीं लेके आओगे तो उसको 4-5 बार जब तक नहीं खत्म करोगे तब तक वहाँ से चीज़ें याद नहीं होती है, ठीक है। या तो फिर रट्टा मारो, रट्टा भी मारोगे तो एक चैप्टर में 2-3 दिन लग जाएंगे आराम से, तो 20 होते तो 2 महीने तो ऐसे ही हो गए, है ना। तो मतलब हम सोर्स नहीं बता सकते, बाकी आप लोग जहाँ से भी यूट्यूब से, कोर्स से या नेट की हेल्प ले सकते हो, एआई की हेल्प ले सकते हो, जहाँ से भी आपका बन जाए। दोस्तों पहले प्रेफरेंस अपने नोट्स को दीजिए। पिछले 1 साल से या 2 साल से जो भी आपने नोट्स बनाए कोशिश कीजिए आप अपने नोट्स को रिवीजन कीजिए, बार-बार रिवीजन कीजिए, वही स्कोर बढ़ाएंगे, आप इधर उधर दौड़ने की जरूरत नहीं है। बाकी अब बात करते हैं रीजनिंग पे। तो रीजनिंग पे क्या है यार, रीजनिंग में मतलब बताएंगे, रीजनिंग में जो आपका मतलब सिलेबस है वो आई होप आप सबने मतलब कंप्लीट कर लिया होगा। रीजनिंग में देखो 2 चैप्टर जो रहते हैं वो मतलब थोड़ा फार्मूला बेस्ड है, जैसे कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया और एक डाइस वाला हो गया, मतलब घन, मतलब डाइस नहीं मतलब घन वाला, क्यूब वाला, तो उसमें फार्मूले लगते हैं 2-3। तो ये तो फार्मूले बेस्ड हैं, इनको समझ लोगे फार्मूले से तो ये कर लोगे आराम से, ठीक। और बाकी की जो जीएस है ना, जैसे सीरीज हो गई और जो कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे उसमें, हाँ आराम से मिलेंगे। उसमें 2-3 ट्रिक है, मतलब ट्रिक क्या मतलब जैसे स्क्वायर है, मल्टीप्लाई है, क्यूब है, ये सब चीज जो चीज याद कर लो। हाँ, तो अगर वो फिट बैठ रही तो बैठ रही, तो फिर तो अब वो रीजनिंग तो दिमाग का खेल है, अगर लॉजिक आ गया तो आ गया और नहीं आया तो मतलब फिर उसको उसमें बहुत ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करो, थोड़ी देर बाद उसको अटेम्प्ट करोगे तो हो जाएगा। 5 ट्रिक होती है, उसको लगा लो, लग रहा है ठीक है, नहीं लग रहा फिर आपको छोड़ने पड़ेगा। रीजनिंग में यही है, आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करो और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, तो ऐसे ही रीजनिंग में टाइम भी मैनेज होगा और स्कोर भी बढ़ेगा। तो रीजनिंग में तो यही है, बाकी कोई स्पेशल आप मतलब कोई ऐसा कोई टॉनिक वगैरह तो नहीं है कि आप एकदम से बढ़ा सकते हो, मेहनत तो करनी ही पड़ती है कोई भी सब्जेक्ट हो। तो यही 2 चीज़ें थी तो मैंने डिस्कस कर दिया है। और कथन वाले भी हाँ वो जैसे कम से कम 3-2 क्वेश्चन आते हैं, कथन और निष्कर्ष वाले से भी 2, जैसे कुछ घोड़े गधे वाला, ऐसे 2 क्वेश्चन तो आते हैं, दो हाँ उससे। और कथन तर्क हो गया और पूर्वधारणा या कथन और निष्कर्ष वाले, तो इन सब में से एक क्वेश्चन तो रहता है। तो वहाँ से देखो वो ऐसे हैं कि मतलब उनको एक बार समझ लो और अगर उनको कर लोगे तो अच्छा है, अगर नहीं तो फिर वो होते ही ऐसे हैं यार, मतलब हम लोग के क्वेश्चन को गलत सही हो रहे हैं, सही है, हम सही कर रहे हैं, उसके बाद जब ऑप्शन आंसर देखो गलत हो जा रहा है, वो हम लोग आपको करके ही देखना पड़ेगा, उसमें सबके लिए वही दिक्कत आ रही है। तो यही है, तो आज ये चीज़ें हो गई। और कल संडे है तो RWA का मॉक टेस्ट हम तो हमेशा बोलते हैं कि आप लोग मॉर्निंग में ही अटेंड कीजिएगा, क्योंकि हम लोग कोशिश करते हैं मॉर्निंग में ही अटेंड कर लें, ठीक है। बिल्कुल। तो सभी भाई को जय हिंद और कल मिलते हैं, मॉक का एनालिसिस करते हैं, ठीक है।